नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शुक्ला, लाइफ कोच, योग गुरु, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में बात करने वाला हूँ कि हम भगवान को प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं, मिठाई क्यों चढ़ाते हैं। वो ईश्वर जो सूरज को चमका रहा है, वो ईश्वर जो धरती को हवा में उड़ा रहा है। जरा कल्पना करिए दोस्तों, जिस धरती पर ये मैं बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ये धरती हवा में उड़ रही है, सूरज एक जगह फिक्स है। कैसे ये संभव हुआ है? इतने सारे जीव जंतु हैं। जरा कल्पना करिए दोस्तों कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा। सोचते बैठेंगे तो हमारा दिमाग चकरा जाएगा। इतने प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु जो सबकी जान की रक्षा कर रहा है, लाखों जीव जंतुओं को जिंदा रखा है, हम उसे खिलाने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? हम दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आइकॉन को ऑन कर लें दोस्तों, और इस चैनल से जुड़ के रहें। कुछ भी प्रश्न है तो कमेंट करें, पूरा वीडियो सुनना है दोस्तों। तो मैं बात कर रहा हूं कि भगवान को प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, तो जब आपने खरीदा तो वो आपकी चीज़ है, आप उसको कहते हैं मिठाई है, मैंने मिठाई चढ़ाना है, हमने नारियल चढ़ाना है। और जब आप मंदिर जाते हो पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ, जब आप उसे समर्पित कर देते हो, प्रभु के ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हो, तो उस मिठाई का नाम, उस नारियल का नाम चेंज हो जाता है। फिर हम उसे प्रसाद कहते हैं। तो आप ये बोलेंगे कि भाई हमने जब प्रसाद को चढ़ाया, हमने मिठाई को चढ़ाया, नारियल को चढ़ाया, तो भगवान ने तो उसको खाया ही नहीं, उसमें से तो कोई भी टुकड़ा भगवान को नहीं गया, वो तो कुछ खाते नहीं हो। तो बोलेंगे आप पत्थर की मूर्ति हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ भगवान ने उसमें से खाया है। कौन सी चीज़ खाया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवान ने उसमें से आपके अहम को खाया, आपके ईगो को खाया, आपके मैं को खाया। जो आपकी मेरी मिठाई थी उसमें से वो मैं शब्द चला गया, अब वो प्रसाद हो गया। अब आपकी मिठाई नहीं, तो आपका जो ईगो जुड़ा था उस मिठाई के साथ, वो प्रभु ने ले लिया, वो ईश्वर ने ले लिया। तो जब हम प्रभु के चरणों में जाते हैं, हम कोई भी चीज़ समर्पित करते हैं दोस्तों, तो उसमें से हमारा अहम खत्म हो जाता है, हमारा ईगो खत्म हो जाता है। और कहते हैं कि प्रसाद जितने ज़्यादा लोगों को बांटेंगे उतना ज़्यादा पुण्य होगा। आप अपनी चीज़ों को कभी नहीं बांटते हो, और लेकिन प्रसाद को ज़्यादा लोगों में बांटते हैं। जरा कल्पना करिए, आप प्रसाद खरीद कर मंदिर जाने के लिए निकले, किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो दोस्तों वो प्रसाद, वो मिठाई आपकी सिर्फ मिठाई रह जाती है, वो प्रसाद नहीं होती। आप उसको सीधा घर ले जाके रख देते हैं, खुद खाते हैं, आपके परिवार के लोग खाते हैं, आप उसको बांटते नहीं हैं। यानी तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ईश्वर उसमें से आपके अहम को, आपके ईगो को ले लेता है। और दूसरी बात, क्यों भगवान को प्रसाद चढ़ाते, क्यों मिठाइयाँ चढ़ाते हैं? एक श्रद्धा है, एक भक्ति है, जो जिसे हम परम पिता परमेश्वर कहते हैं, परम पिता कहते हैं, पिता। तो एक बच्चे का ये कर्तव्य है कि पिता ने जिस बच्चे को पैदा किया है, अपने आशीर्वाद से पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, मुझे दुख से दूर रखता है, मेरे मन, चित्त, विवेक, बुद्धि, विकार को ठीक रखता है, उसके प्रति हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। हम अपने पिता को समर्पित करते हैं। कोई भी चीज़ खाने से पहले, कोई भी चीज़ पाने से पहले हम पिता को समर्पित करते हैं कि ईश्वर ये सब कुछ आपका ही है। एक हम समर्पण का भाव जाके व्यक्त करते हैं और उस परम पिता परमेश्वर के सामने नतमस्तक होते हैं कि सृष्टि को चलाने वाला जब तक हमारी सांस चल रही हमारी रक्षा करे, हमें सुख शांति दे और हमें इस लायक बनाए कि हम लोगों के और समाज के काम आ सके। तो दोस्तों, इसलिए हम भगवान को, ईश्वर को हम भोग लगाते हैं, ताकि हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारे व्यवस्थित रहें, हमारे अंदर ईगो ना आए, अहम ना आए। सोचिए, अगर हम अपने परिवार में, अपने खानदान में, हमारे पास जितना कुछ है, अगर हम प्रसाद मान लें, हम अपने आप को भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें, तो हमारा अहम खत्म हो जाता है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपने खानदान में नहीं थे तब भी आपका खानदान चल रहा था, जब आप अपने खानदान में हो तब भी आपका खानदान चल रहा है, जब नहीं रहोगे तब भी चलता रहेगा। मतलब आपकी वजह से आपका खानदान है, ये बिल्कुल मत सोचना। करें करावई भंजई सोई उमा रामिगत लखा न कोई। कोई तो है शक्ति जो हम सबको चला रही है, जो सांस हमारे शरीर में जा रही है, हमारी धड़कनें चल रही है दोस्तों। तो बस उस परमपिता परमेश्वर को अपने मन से श्रद्धापूर्वक, भक्ति से आप समर्पित रहें, आप चिंता मुक्त रहेंगे। जो सूरज को चमका सकता है, जो धरती को हवा में उड़ा सकता है, हर जीव जंतुओं की जीव की रक्षा कर सकता है, उनके प्राण वायु चला सकता है, वो आपकी सारी तकलीफें भी दूर करेगा। इस श्रद्धा के साथ, इस भक्ति के साथ जुड़ के रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।